नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी रंगल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिदर में मेरी आवाज सुनो ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ऑटो ड्राइवर्स को सरकार की ओर से दी जाने वाली मदद के लिए एप्लीकेशन दाखिल करने की दी जा रही है फ्री सर्विस। लोगों से की संपर्क करने की अपील। गुलबर्गा के नौजवान इंजीनियर्स की टीम पिछले 25 दिनों से अस्पतालों में गरीब लोगों में खाना कर रहे हैं वितरण। तेलंगाना में लॉकडाउन 10 दिनों तक बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन दोपहर 2 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रभावी। दिल्ली में ब्लैक फंगस के केसों की संख्या 944 हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले टीके की है कमी। एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा पर फर्जी स्वास्थ्य कर्मी बनकर टीका लगवाने का आरोप, जांच के दिए गए आदेश। अब समाचार विस्तार से। बिदर में मेरी आवाज सुनो ऑर्गेनाइजेशन की ओर से समाज सेवक मिस्टर नियाज उर्फ टीपू और मिस्टर नवीद ने केपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अमजद से बात करते हुए केपी न्यूज के माध्यम से लोगों से यह अपील की कि ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स को सरकार की ओर से जो 3000 रुपए दिए जा रहे हैं उसके लिए उनके एनजीओ की तरफ से फ्री ऑनलाइन सर्विस रखी गई है और फ्री में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किए जा रहे हैं। उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर से अपील की है कि वहां अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उनसे संपर्क करें। उन्होंने संघ से जो लोग पैसे लेकर परेशान हैं, उस बारे में उन्होंने संघ के जिम्मेदारों से इस मुश्किल समय में लोगों से इंटरेस्ट न लेने की अपील की। उन्होंने जस्कम डिपार्टमेंट की ओर से पुराने शहर में बिजली कट करने को लेकर भी चिंता जताई। बिदर वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमाम हिंदू भाई और क्रिश्चियन भाई और तमाम अलकास को सलाम और आदाब। आज हम यहाँ पर जो है सो हाईटेक कंप्यूटर सोल्यूशन में बैठे हुए हैं और जो है सो हम लोग 2 दिन से जो है सो ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर के ऑनलाइन जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है सबमिट कर रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट का उनको ऑटो वालों को 3000 और जो है सो टैक्सी वालों को 5000 रुपये का जो फंड गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ करे हैं, उनका ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक। अभी जितने लोग आना है आइए, हम उनके पूरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है लेके आइए, पूरा फुलफिल करके जो है सो हम आपको पूरा डिटेल उसके अंदर सबमिट करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि 9 से 5 तक आइए और अपने जितने भी लोग हैं, दोस्त अहबाब है, जितने भी आपके ऑटो ड्राइवर्स हैं और टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जिनके पास बैच है, पूरे डॉक्यूमेंट्स है, पूरे फुल डॉक्यूमेंट्स है, वो फुली डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। हम जो है सो पूरा उसको सबमिट करके आपको ऑनलाइन का जो है सो उसका OTP वगैरह जो भी आएगा, फर्दर डिटेल और क्या क्या करना है उसके ताल्लुक से भी आपको बताएंगे। जैसा कि संघ को लेकर आजकल काफ़ी लोग ज़्यादा परेशान हैं, जो महलों में, गाँवों में, देहातों में, जहाँ कहीं पर भी इसे संघ के नाम पर जो पैसे दिए जा रहे हैं उस पर ब्याज वगैरह लिया जा रहा है, तो लोग सभी लॉकडाउन के मारे हैं, परेशान हैं। तो इनका जो ब्याज है वो कहाँ से लाकर दे, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात तो जो है सो मेरे पास से जो है सो लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ, कर्नाटक स्टेट में जो है सो लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ है, तब से लोग गरीब गुरबा बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे को कई संघ वाले जो है सो जो मेंबर्स हैं उनके आए, वो लोग आके बोले कि हम भैया बहुत परेशान हैं, ये संघ वाले हमारे को बहुत परेशान कर रहे हैं। हम इनके पास से लिए हैं 20,000 रुपये खर्चा और उसको जो है सो ये लोग 50,000 60,000 ऐसे बना दिए और हम कंटिन्यू भरते जा रहे हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन में जो है सो हमारे को 1-2 महीने छोड़ दीजिए, हम उसके बाद में फिर आप जो भी इंस्टॉलमेंट है हमारा हम कंटिन्यू करते हैं। बट ऐसा हो रहा है, वो अनफॉर्चुनेट वो संघ वाले जो है सो उनको प्रेशर कर रहे हैं, अगर तुम पैसे नहीं भरेंगे तो हम तुम्हारे पास की गाड़ी जो है सो सीज कर देंगे, तुम्हारे पास का जो भी सोना है बेच के लाओ, क्या करके लाते हैं, तुम्हारा घर बेचो, तुम अपने आप को रहन रखते हैं रखो, क्या करते हैं करो। भाई आज गरीब है, गरीब को जो है सो आप मार देंगे, उसके पास से आप इंटरेस्ट से लाखों रुपए कमा लिए, 2 महीने का रिलैक्सेशन दो आपको, फिर वो लोग कंटिन्यू जो है सो आपको भरेंगे, फुलफिल करेंगे, आपका खर्चा फिर मुकम्मल कर देंगे, पूरा क्लियर कर देंगे। मैं आप संघ वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई 1-2 महीने के लिए जो है सो आप उनकी जो भी इंस्टॉलमेंट है, जो भी EMI है, आप उसको एक्सटेंड करो। उनको जाके बोलो हम हमारी हंसी खुशी से आपकी 2 महीने की EMI जो है सो एक्सटेंड कर रहे हैं, माफ़ मत करिए, खाली एक्सटेंड करिए, आगे बढ़ाइए। बस इतनी सी बात बोलते हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, संघ वालों को एक्सटेंड करिए, गरीबों को समझे तो फिर जो है सो हमको एक दूसरे को मिलकर चलना है भाई। सर सिटी को बंद। और एक सबसे अहम मुद्दा है जो हमारे जिसकॉम डिपार्टमेंट है बिदर का, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ओल्ड सिटी में जो है सो पावर कटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है। आज देखिए हर घर में जो है सो बुजुर्ग लोग हैं जो बगैर फैन के और ऑक्सीजन पे भी हैं, कई लोग
मैं रिक्वेस्ट करता हूं जस्काम डिपार्टमेंट से, अगर आप पावर कटिंग है, एरिया वाइज पावर कटिंग हो रही है, तो एक बार इन्फॉर्म करिए, या प्रिंट मीडिया से करिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आके जो है सो आप 1-2 मिनट की आप अपनी बाइट जो है सो बोलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में या सोशल मीडिया में, क्योंकि आज हर लोग जो है सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे बिजी हैं। वो लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा काम करना, बल्कि वो भी पूरी तैयारी मुकम्मल कर लेके रख लेते हैं हर काम, नहीं तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपकी पावर कटिंग है तो आप विदिन जो है सो एक दिन पहले आप अल्टीमेशन दे दीजिए, पूरे लोग फुलफिल जो है सो इसको कवर कर लेते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोग अपने और अपने परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान और चिंतित है, और कई लोग अपने परिजनों के कोरोना संक्रमित होने के कारण परेशान हैं, ऐसे में कुछ हमदर्द लोग ऐसे परेशान हाल लोगों की मदद करने में लगे हैं। गुलबर्गा के नवजवान इंजीनियर्स की टीम सिविल इंजीनियर मिर्जा आरिफ बेग और सिविल इंजीनियर अब्दुल खदीर की निगरानी में उनके दोस्तों फिरोज बागबान, वसीमुद्दीन, मोहम्मद अजहर, शम्स तब्रेज और इद्रिस मिलकर पिछले 25 दिनों से गुलबर्गा के ESIC और GIMS अस्पतालों में गरीब और परेशान लोगों और कोरोना मरीजों के परिजनों में खाना वितरण कर रहे हैं। उनकी यह समाज सेवा काफी सराहनीय है। आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल ने शुभकामनाएं दी हैं। आज के समय में लंबे समय तक स्वास्थ्य और एक साथ जीवित रहना किसी दंपति के लिए उपलब्धि से कम नहीं है। एक ऐसे भी दंपति है जिन्होंने न केवल 100 की उम्र पार की है, बल्कि जानलेवा कोरोना वायरस का भी हिम्मत और सफलता से सामना किया है। 103 वर्षीय इरन्ना और 101 वर्षीय इरम्मा दंपति अपने बच्चों, नाती पोतियों के साथ बेल्लारी जिले के तंबरगुड्डी गाँव में खुशी खुशी रह रहे हैं। 15 दिन पहले शतायु हो चुके इन दंपतियों को कोरोना से ग्रस्त होने का पता चला और दोनों ने घर में ही अलग अलग रहने का निर्णय लिया और कोविड की दवा लेते रहे। 12 दिनों तक आइसोलेशन में रहने के बाद वे कोरोना से मुक्त हो गए हैं और अब वे आइसोलेशन के बाहर आ चुके हैं। पड़ोसियों ने उनको बधाई दी और कोरोना पर उनकी विजय पर खुशियां मनाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई और लॉकडाउन के प्रभाव पर भी चर्चा की गई, जिसके बाद लॉकडाउन को 10 दिनों के लिए और बढ़ाने का फैसला लिया गया ताकि कोरोना की दूसरी लहर पर ठीक से काबू पाया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनता की सुविधा के लिए लॉकडाउन के दौरान ढील के समय में बदलाव किया गया था। दुकानों को अब सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लोगों को घर जाने की अनुमति होगी। लॉकडाउन दोपहर 2 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। भूतपूर्व कच्छ राज्य के जडेजा राजवंश के शासक कच्छ के महाराज प्रेगमाल जी तृतीय का कोविड-19 संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। शाही परिवार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 85 वर्षीय महाराज की कोई संतान नहीं थी और उनकी मृत्यु के साथ ही भूतपूर्व राज्य के शासक की गद्दी खाली रहेगी, क्योंकि उन्होंने किसी को अपना वारिस नहीं बनाया था। दिल्ली में कोरोना के मामलों की रफ्तार थामने के बीच ब्लैक फंगस के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसके कुल मामले 944 हो गए हैं, जिनमें 650 मामले दिल्ली सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में, जबकि 300 केंद्र सरकार के अस्पतालों में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके टीके की बहुत कमी है। परसों करीब 1000 के करीब टीके आए थे, जबकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक दिन में एक आदमी को 3 से 4 टीके की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि रविवार को दिल्ली के लिए कोई टीका नहीं आया। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की भयावहता और तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने अब कमर कस लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि सरकार हर दिन 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह से इसको मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है। इस योजना के तहत वैक्सीन की 30 से 32 करोड़ खुराक की उपलब्धि सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। योजना के मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 25 करोड़ खुराक हर महीने उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसके अलावा 5 से 7 करोड़ दूसरी वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इनमें बायोलॉजिकल ई, सीरम का नोवावैक्स, जिनोवा mRNA, जाइडस कैडिला DNA वैक्सीन, स्पुतनिक V भी शामिल है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहने। नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 1 सप्ताह अर्थात 8 जून 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, परंतु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है। ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में कहा, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने के एक तरफा आदेश से स्तब्ध और हैरान हूँ। यह एक तरफा आदेश कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरने वाला, ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व तथा पूरी तरह से असंवैधानिक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2020 और 21 की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बैंक से 2014 के बाद 5 ट्रिलियन रुपए की ठगी हुई है। 5 लाख करोड़ रुपए लूटकर फ्रॉड फरार हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह सवाल उठाया है कि बैंकों से जालसाजी को रोकने में केंद्र सरकार क्यों विफल रही और ठगी की रकम की वसूली के लिए वहां क्या कदम उठा रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, जरूरी क्या है, अर्थव्यवस्था को बचाना और लोगों की जान को बचाना या मोदी महल बनाना। इसे ना तो आर्थिक तौर पर, ना वित्तीय तौर पर, ना नैतिक तौर पर जायज ठहराया जा सकता है। आप बस अपनी जिद पूरी कर रहे हो। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। आसाम में सोमवार सुबह 9:50 पर रिक्टर स्केल पर 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी पुष्टि की है। आसाम में 24 घंटे के भीतर यह दूसरा भूकंप है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप 24 किलोमीटर की गहराई पर आया। भूकंप का केंद्र आसाम के सोनितपुर जिले में तेजपुर से 44 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इजराइल के राष्ट्रवादी कट्टरपंथी नेता नफ्तली बेनेट ने रविवार को कहा कि वहां एक संभावित गठबंधन की सरकार में शामिल होंगे, जो देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू के शासन को समाप्त कर सकती है। दक्षिणपंथी नेतन्याहू का विरोध करने वाले सांसदों का गठबंधन बनाने की बुधवार को खत्म हो रही समय सीमा से पहले ही इस पर गहन बातचीत तेज हो गई है। गाजा पट्टी में इस्लामिक समूह हमास के साथ नवीनतम घातक सैन्य संघर्ष के बाद हुए सीज फायर के बाद इजराइल में विपक्षी गतिविधियां तेज हुई है। 71 वर्षीय नेतन्याहू, जो धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और विश्वास के उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे हैं, राजनीतिक उथल पुथल की अवधि के दौरान सत्ता में रहे हैं। वहां 2 साल के भीतर 4 अनिर्णायक चुनाव हुए हैं। मुंबई से सटे थाने में अभिनेत्री मीरा चोपड़ा पर फर्जी स्वास्थ्य कर्मी बनकर कोरोना का टीका लगवाने का आरोप लगा है। मीरा चोपड़ा 18 से 44 साल आयु वर्ग में आती है, जिनका टीकाकरण महाराष्ट्र में बंद है। लेकिन अभिनेत्री मीरा चोपड़ा ने थाने के पार्किंग प्लाजा कोविड सेंटर में सुपरवाइजर का नकली पहचान पत्र बनाकर टीका लगवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया, जिसने विपक्षी पार्टी बीजेपी को शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया। मामला सार्वजनिक होते ही अभिनेत्री मीरा चोपड़ा के हेल्थ वर्कर होने पर सवाल उठ गया और थाने मनपा में विपक्षी पार्टी भाजपा को सत्ताधारी दल शिवसेना पर निशाना साधने का मौका मिल गया। भाजपा के नेता मनोहर डोमरे ने नगर निगम प्रशासन को आड़े हाथों लिया। इस बीच थाने नगर निगम आयुक्त ने मामले की जाँच का आदेश दिया है। थाने नगर निगम के आयुक्त विपिन शर्मा ने निगम उपायुक्त की देखरेख में जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें यह पता लगाया जाए कि क्या अभिनेत्री को नियमों को दरकिनार कर बिना बारी के टीका लगाया गया। इस बाबत 3 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी।
बॉलीवुड भाईजान यानी सलमान खान और कमल आर खान इन दिनों चर्चे में हैं। सलमान ने KRK के खिलाफ खराब रिव्यू देने के कारण एक्शन लिया और मानहानि के केस दायर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा हुआ। सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हुआ तो सिंगर मीका सिंह ने KRK की जमकर क्लास लगाई। सोशल मीडिया पर लताड़ लगी तो KRK ने अपना ट्विटर अकाउंट के सेटिंग्स बदल दी। उन्होंने अकाउंट प्राइवेट कर दिया है। कमल आर खान को जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया तो उन्होंने ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में मेरी आवाज सुनो ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ऑटो ड्राइवर्स को सरकार की ओर से दी जाने वाली मदद के लिए एप्लीकेशन दाखिल करने की दी जा रही है फ्री सर्विस। लोगों से की संपर्क करने की अपील। गुलबर्गा के नौजवान इंजीनियर्स की टीम पिछले 25 दिनों से अस्पतालों में गरीब लोगों में खाना कर रहे हैं वितरण। तेलंगाना में लॉकडाउन 10 दिनों तक बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन दोपहर 2 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रभावी। दिल्ली में ब्लैक फंगस के केसों की संख्या 944 हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले टीके की है कमी। एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा पर फर्जी स्वास्थ्य कर्मी बनकर टीका लगवाने का आरोप, जांच के दिए गए आदेश। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।